आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन को लेकर कि जब किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो आप अपना इलाज किस तरह से करवा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने के बाद आप घातक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन उसके कारण क्या कुछ रहते हैं, लक्षण क्या कुछ रहते हैं, वो जरा आपको दिखा देंगे। क्योंकि आप देखिए किस तरह से एक पेशेंट को काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ग्राफिक्स के जरिए वो पूरी डिटेल आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से जो पेशेंट है उससे आप बच सकते हैं। लेकिन इसका कारण क्या कुछ रहता है वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले कब्ज है क्या। कब्ज होने का मूल कारण एक धीमा पाचन तंत्र है कि अगर आपका खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं। उसके साथ साथ जब मल त्याग में दिक्कत होती है तो इसे कब्ज कहते हैं। यानी कि जब आप पूरी तरह से अपने अंदर की सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये समस्या एक बड़ी परेशानी बनकर सामने भी आती है और काफी परेशानियों की वजह से कई बीमारियां यहां पर दस्तक दे देती है। उसकी वजह से निजात दिलाना जरूरी रहता है। तो कब्ज सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये बड़े बुजुर्गों में हो जाए, ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिल सकता है और इससे बचना और निजात करना जरूरी है। अब यहाँ पर कब्ज होने के कारण क्या कुछ रहते हैं, क्यों कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक पेशेंट को हो जाती है, एक शख्स को हो जाती है। मैदे से बने हुए उत्पादों का अगर आप ज्यादातर सेवन करते हैं तो आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप जंक फूड्स लेते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह आपको होना लाजमी रहेगा। उसके साथ तली हुई चीजों का ज्यादा अगर आप सेवन कर रहे हैं, मसालेदार चीजों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तब भी आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी रहता है। उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि इन सभी चीजों से अगर आप निजात यहाँ पर पाते हैं तो फिर आप देखिए किस तरह से स्वस्थ जीवन जीते हैं। मिर्च और मसालेदार उत्पादों का सेवन भी आपको नहीं करना है। ये भी एक बड़ा कारण यहाँ पर बन जाता है कॉन्स्टिपेशन का। ज्यादा मिर्च आप खा रहे हैं, स्पाइसी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। कम मात्रा में पानी अगर आप पी रहे हैं, क्योंकि जितना पानी आपके शरीर को चाहिए उतना आप नहीं पी रहे हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो जाहिर तौर पर तंबाकू या सिगरेट भी इसका मुख्य कारण जो है वो हो सकता है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं तो भी आपको कब्ज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन के आप शिकार हो सकते हैं। लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे कि इससे बचना कैसे है। तो खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप लेट जाते हैं या जिस तरह से डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आप सो जाइए, लेकिन आपने इसी वक्त खाना खाया और उसके बाद आप सो गए हैं, बिल्कुल बैठ गए हैं, तो भी आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर सलील गर्ग हैं SMI अस्पताल से, देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सलील जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीपक साहू हैं हमारे साथ, जनरल फिजिशियन हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दीपक जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर सलील मैं आप ही के पास आऊंगी। कोई भी बीमारी छोटी या बड़ी नहीं होती है, छोटी सी बीमारी भी आपको एक घातक बीमारी तक ले जा सकती है। कॉन्स्टिपेशन आज हर एक इंसान को है, चाहे वो बोले या ना बोले, कहीं ना कहीं परेशानी उन्हें होती है। लेकिन इसका उपचार किस तरह से कर सकते हैं, बचाव किस तरह से रहता है, कारण तो आपने पढ़ ली। डॉक्टर सलील। देखिए आशा जी, ये कॉन्स्टिपेशन हमारे देश में और हमारे समाज में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, पीकू, अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर थी। तो सोच ही सकते हैं, क्योंकि ये हमें सबसे कॉमन जो लोग बताते हैं ओपीडी में आके सबके सब एक ही चीज़ का सबको जिक्र होता है कि पेट साफ नहीं हुआ, या अगर कुछ दिन अस्पताल में रह लें फिर कहते हैं कि पेट साफ नहीं हुआ। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ यूबिक्विटस काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, ये हर प्रकार की उम्र में होता है। जनरली एज वी ग्रो ओल्डर तो ये ज़्यादा हो जाता है और यंगर एज ग्रुप में भी होता है। स्पेशली यंग मेल्स और यंग फीमेल्स में ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। उनमें बेसिकली डाइटरी रीजंस हैं। फाइबर की कमी, क्योंकि फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं जिसमें फाइबर कम होता है। और ओल्डर जैसे होते चले जाते हैं तो एक तो फाइबर की कमी होती है खाने में, और दूसरा क्या चीज़ होता है कि जैसे जैसे पूरा बाकी बॉडी के प्रोसेसेस स्लो डाउन करते हैं, ऐसे ही हमारी जो है आते भी स्लो डाउन करती हैं। विद द रिजल्ट की जो है आपके बाउल मूवमेंट्स जो है प्रॉपर नहीं हो रहे होते। और इस पे पूरी इंडस्ट्री भी है हिंदुस्तान में। अगर हम देखें तो चूरन की पूरी इंडस्ट्री इसी चीज़ पे चलती है कि कॉन्स्टिपेशन है, जिससे भी कहिए वो चीज़ है। और हमारे शायद इतना ज़्यादा स्ट्रांगली सोशल वो है और बात कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, अगर हम हॉस्पिटल में जब देखते हैं तो उनको एक ही चीज़ की इच्छा रहती है कि पेट एक बार साफ हो जाए। और इसमें बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट जो हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं कि जो हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है भी तो प्लीज़ जोर ना लगाएं,
क्योंकि जोर लगाने से स्पेशली अगर हार्ट अटैक हुआ हो या ऐसी कोई आपदा हुई हो तो परेशानी होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि पेशेंट जोर लगाने के चलते कई बार ओवर वो कर जी। जाते हैं, ओवर डॉक्टर स्ट्रेस कर दीपक, जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो गया है तो कौन सी बीमारी की वो चपेट में आ सकते हैं? ये लॉन्ग टाइम अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी वजह से एक चीज हो सकती है कि जब कब्ज बना हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस से, तो पाइल्स सबसे बड़ी बीमारी जिसको बवासीर कहते हैं, तो वो जैसी बीमारी डेवलप हो सकती है। और फिशर जो है वो भी बन सकता है। और जो पाइल्स है वो तो इतनी बड़ी बीमारी है कि इलाज कराना भी मतलब बहुत क्रिटिकल बीमारी है। हाँ, ट्रीटमेंट तो है, लेकिन अगर आपको पाइल्स या कोई जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो उसको लाइटली नहीं लेना। उसको क्या करना है, तुरंत फोकस करना है कि हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम लॉन्ग टाइम जो है टॉयलेट्स पर बैठे हैं। आज का सबसे बड़ा कारण यही बन रहा है, जैसे हम टॉयलेट सीट्स पर फोन चलाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता हम कितनी देर बैठे हैं। तो वो जो कारण है, क्योंकि कब्ज है, और वही कब्ज जो है कन्वर्ट हो जाता है पाइल्स में, फिशर में, और जो है इंटेस्टाइनल अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब से आपको बचना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज दिखती है, आपको लगता तो है कि किस मैं तरह बहुत से इससे ज्यादा, बच सकते हैं? क्योंकि पाइल्स, फिशर, फेकल इन्फेक्शन, रेक्टल प्रोलेप्स को लेकर आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये अगर नुकसान हो जाए तो इनसे बचना कैसे है? देखिए सबसे पहले अगर ये हो जाए, पहले कि कॉन्स्टिपेशन होने ही नहीं देना। आपको पानी की मात्रा प्रॉपर वे में रखनी है, जंक फूड का सेवन कम करना है, ओवरऑल ऑयली फूड है और जो मिर्च मसाले वाली चीजें हैं वो कम खानी है। साथ में खाना खाने के बाद घूमना है। और जब आप खाना खाते हैं तो उसके अंदर रफेज जो है कि जैसे कुकुम्बर वगैरह डाइट में सैलेड्स में जरूर लेना है। बिकॉज जब फाइब्रस फूड होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं आएगी। एक सबसे सबसे बड़ा कारण और बताना चाहूंगा मैं, जैसे ऑफिशियल वर्क है तो, या कोई बॉस के सामने मीटिंग है, आप बैठे हो और आपको क्या है कि कोई मोशन आ रहा है या कोई आपको फ्रेश होने जाना है बट आप नहीं जा पा रहे हैं, आपको होल्ड करना है। होल्ड कारण से, क्योंकि जो है पानी की वैल्यू कम होती चली जाती है और जो होल्ड करने से कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है। स्टूल को रोकना, प्रेस होने को रोकने से भी एक सबसे बड़ा कारण है आज के समय, ये कब्ज का कारण सबसे बड़ा बन रहा है। तो आपको रोकना नहीं है। जब आपको लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए तो उस टाइम पर आपको फ्रेश होना है और कम समय में जल्दी से जल्दी फ्रेश होने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम आप बैठे हो तो आप जो है ऐसी बीमारी से बच सकते हो। और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से लाइक पाइल्स, फिशर, ये तो बहुत बड़ा क्रॉनिक है, तो इनसे तो आप बच ही जाओगे जब कॉन्स्टिपेशन से बचे रहोगे। ठीक। डॉक्टर सलील, अगर मानसिक प्रभाव जी हो, अच्छा। तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है, तो उसको किस तरह से कोरिलेशन में देख सकते हैं, कैसे बच सकते हैं उस चीज से? क्योंकि उससे यहाँ पर क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं, ये जानना चाहेंगे। जी आशा जी, आप ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जैसे दीपक जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ। देखिए मानसिक तनाव एक बहुत कॉमन कॉज है कॉन्स्टिपेशन का। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या हो जाता है कि जब आपके मानसिक तनाव रहता है तो आपके बॉवल हैबिट्स इरिटेबल वो हो जाते हैं, मतलब प्रॉपरली नहीं रहते हैं। जिस समय आप जाना चाहते हैं, जिस समय आप जो है अपनी बाकी दिनचर्या की क्रियाएं करते हैं, वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। और ये कई बार जो है आईबीएस की तरह भी प्रेजेंट करता है, जहाँ पे स्टूल्स छोटे छोटे होते हैं, मतलब थोड़ा कम होते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली होते हैं, और पेट में भी दर्द रहता है। लोग जैसे कहते हैं कि हमारा पेट नहीं साफ हो रहा, हम जाते हैं पर क्लियर नहीं होता। तो इसलिए मानसिक तनाव एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कॉन्स्टिपेशन होने का। और इसका जो तरीका है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया, और शायद डॉक्टरी में जो आज की तारीख में हम हर बीमारी का इलाज बताते हैं या हर बीमारी का तरीका बताते हैं, कि एक नियमित दिनचर्या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, पानी पीने का महत्व डॉक्टर साहू ने बताया, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में स्ट्रेस, आज की तारीख में स्ट्रेस हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लिया है। जरा सी चीज़ पे भी कुछ होता है तो स्ट्रेस हो जाता है, और बहुत सारे यंगस्टर्स और यंग लोग हमारे स्ट्रेस के से ग्रस्त हो जाते हैं, जिस वजह से ये परेशानियां होती हैं। तो लेकिन कई एक बार चीज़ डॉक्टर हमें सलील सबको ऐसा जानना होता है ना कि आप पानी पीते हैं, नॉर्मली आप पानी पी रहे हैं, लेकिन आप 1 बॉटल ही पी पाएंगे, 1 लीटर
लीटर पानी आप पूरे दिन में पी पाएंगे, ज्यादा पी नहीं पाएंगे, तो फिर उस केस में किस तरह से इसे बचना है? आशा जी, ये बहुत कम बीमारियां हैं ज्यादा अगर आप जिसमें पानी हम पी लोगों लेते हैं तो वॉमिट आ जाएगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं। नहीं, अगर पानी को कई बार पीना होता है, नॉर्मली 2.5 से 3 लीटर हर व्यक्ति पी सकता है पानी दिन में। और इससे कम हमें पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग एक गर्म देश में रहते हैं। हाँ, अगर हम ऊपर फार रीचेस में चले जाएं, जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह में, जहाँ टेम्परेचर कभी कम नहीं होता, वहाँ 1 से 1.5 लीटर पानी में आदमी का काम चल सकता है। पर जहाँ हम प्लेन्स की तरफ आते हो, हमारा पूरा देश जो है, इसमें कोस्टल एरिया बहुत है, इसमें प्लेन्स बहुत हैं, गर्मी बहुत पड़ती है। तो ऐसी जगहों पे हम लोगों को 2 लीटर के ऊपर ही पानी पीना चाहिए। अब मल्टीपल टाइम्स पिए। एक ठीक। गिलास पानी का जो जो एक गिलास नॉर्मल गिलास होता है, उसमें 600 से 700 ml पानी होता है। तो 3 से 4 गिलास में भी जनरली हम लोग की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर, सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन है वो क्या करता है? डॉक्टर सलील, आपने कौन सा बोला? कौन सा हार्मोन की सेरोटोनिन। बात करी आशा जी आपने? सेरोटोनिन देखिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। और ये जो है हार्मोन से ज़्यादा जो है, इट इज़ अ बायोकेमिकल एंजाइम। तो हम लोगों क्या, ये सिक्रीट होती है, और सेरोटोनिन से जो है आपकी बेसिकली दिमाग में सिक्रीट होता है। और सेरोटोनिन से जो है पूरी दिनचर्याएं वो होती हैं कंट्रोल। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब पूरी दिनचर्याएं इससे ये होती हैं, इसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से होता है। सेरोटोनिन के अपने वो होते हैं जिससे हम लोग फील करते हैं, फील गुड हार्मोन्स वगैरह में ये काउंट होता है। तो इस वजह से इसका फर्क पड़ता है मेंटल डॉक्टर स्ट्रेस और दीपक, इसमें। जिस तरह से कॉन्स्टिपेशन में पाचन तंत्र जो होता है वो बिगड़ जाता है, यानी कि पाचन क्रिया बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ जाती है, तो उसे किस तरह से ठीक करना चाहिए? हाँ, देखो, इसमें जो पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट को चेंज करना है। तो मैं एक डाइट के बारे में कुछ स्पेशल चीज बताना चाहूंगा कि दिन में 3 बार हमें भोजन करना चाहिए। इवन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन डिनर। बस 3 टाइम खाया, उसके बाद और कुछ भी नहीं खाना। साथ में फाइब्रस डाइट साथ में ले। कुछ आजकल ऐसा रूटीन होता है लोगों का, जैसे उठे, मतलब पूरा एवरी आवर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी ब्रेड पकौड़े, कभी समोसे, कभी खाना, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये जो एक बेसिक कारण है कब्ज, तो ये जो है, कहते हैं ना कि जो बीच में फूड खाया हुआ है जहर का वर्क करता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी खाएं, तो एक समय बना लें अपना, सुबह, दोपहर और नाइट में खाना है। साथ में फाइब्रस फूड लें। पानी जितना आपको प्यास लगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 to 2.5 लीटर तक पानी आपको पीना है, कम से कम तो इतना है ये, और ज्यादा भी आप पी सकते हैं। साथ में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। ठीक। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूमे, डायरेक्ट बेड पे नहीं जाना, क्योंकि डायरेक्ट बेड पे सोने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपने देखा कि कॉम्प्लिकेशन कितने तक हो सकते सोने हैं। से कितना क्योंकि घंटे पहले आपको खाना खा लेना है? जिस तरह से अमूमन भाषा में और घर में भी बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है और 2 घंटे आप वॉक कीजिए या फिर टहलते रहिए और उसके बाद आप सो जाइए। देखिए, कितने जैसे घंटे आपने पहले कहा कि आपको दो खाना घंटे खाना चाहिए? 2 घंटे पहले की जैसे आपने बात करी, इस टाइम ये पॉसिबल नहीं हो पाता पेशेंटों के साथ। तो हम तो ये कहेंगे बस कि जैसे आपको आधे घंटे पहले ही खाना खा लीजिए सोने से पहले। उसके बाद वॉक करिए, 30 मिनट की वॉक सफिशिएंट है। उससे क्या है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रॉपर वर्क करेगा। और साथ में खाना भी, खाना क्या है, आपको सुटेबल डाइट लेनी है, मिर्च मसाला कम लेकर के, और घूमना फिरना है। और सैलेड्स, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आजकल दूध को पानी भी लेकर थोड़ा, बात हो रही थी, जो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है क्या उसे दूध पीना चाहिए कि नहीं? देखो, जो कॉन्स्टिपेशन है, जो अगर हम मिल्क की बात करें, तो दूध जो है लग्जेटिव है और बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए, अगर जिसको कब्ज की 3 कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्योंकि फर्स्ट स्टेज नॉर्मल पे है कि थोड़ा बहुत कब्ज है, सेकंड में बहुत ज्यादा है, थर्ड में बहुत ही ज्यादा। तो अगर नॉर्मल स्टेज का कब्ज है, तो आप अगर मिल्क पीते हैं तो सिंपल मिल्क जो है, प्लेन मिल्क सफिशिएंट फॉर यू। मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मिल्क होगा उससे ही आपका पेट साफ हो जाएगा। तो नाइट में दूध पीने से आपको जो बिल्कुल पेट है वो क्लियर हो जाएगा, अगर वो नॉर्मल स्टेज का कब्ज है तो। ठीक। डॉक्टर सलील, ओवर द काउंटर मेडिकेशन क्या है?
हाँ, देखिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो है, जो मेडिकेशन हम लोग सीधे जाके विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। नॉर्मली जो है, जो हम्म। दवाइयाँ बेची जाती हैं और जो दवाइयाँ हमें मिलनी चाहिए वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। और मेजॉरिटी एक्चुअली जो बाय लॉ है, आप जो है बहुत 99% ऑफ दी दवाइयाँ विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं। हालांकि ये आज की तारीख में हम लोग का चलता नहीं है, बिकॉज हिंदुस्तान में नियरली हम लोग सब दवाइयाँ जो है ओवर खरीद लेते हैं। जो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं वो कुछ प्रिस्क्रिप्शंस के लिए होते हैं, जैसे कि दवाइयाँ हुई जिसमें लैक्सेटिव्स आ जाते हैं, कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप लैक्सेटिव्स को खरीद सकते हैं, ईसबगोल खरीद सकते हैं, या नॉर्मल सरदर्द की एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं आप इनको खरीद सकते हैं। अच्छा, जो आपने एक प्रश्न पहले पूछा था सेरोटोनिन के बारे में ना, सेरोटोनिन जो है एक जी। हार्मोन होता है विच इज प्रोड्यूस बाय द गट। मेनली इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द बाउल मूवमेंट और गट मूवमेंट, और ये मूड एलिवेटर भी होता है। तो जब सेरोटोनिन की मात्रा सही रहती है एंड इफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन द गट, तो जनरली जो बाउल मूवमेंट्स होते हैं इसको ये मेंटेन करके रखता है। इसीलिए जो मूड की बात ठीक। और जो स्ट्रेस की बात थी उसमें उन्होंने बताया, और कई बार जो है अंडर स्ट्रेस जो है ये सेरोटोनिन वगैरह जो है थोड़ा ज़्यादा सीक्रेट होता है, जिस वजह से हम जो कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह, जिसके बारे में मैंने पहले थोड़ा सा बताया, वो हो जाता है। हम्म। ठीक। और डॉक्टर सलील, अगर सर्जरी को लेकर हम बात करें, क्योंकि अगर पाइल्स हो गया है तो सर्जरी कई लोग यहाँ पर करवाते हैं, और कई लोग हीट के जरिए कहते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं, तो किस तरह से कौन सी वाली चीज़ जो है वो सही रहती है? पॉइंट लेके आए थे डॉक्टर दीपक साहू की, कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन से नॉर्मली क्या हो जाता है, हार्ड स्टूल्स की वजह से जो है वहाँ पे फिशर बन जाते हैं या पाइल्स हो जाते हैं, जो वहाँ पे वेन्स होती हैं वो जो है ओपन अप हो जाती हैं और लीक करती हैं, जिसके कारण पेशेंट को बहुत परेशानी होती है, इन दी सेंस की दर्द होता है और सवेरे की क्रियाएं करने में उसको तकलीफ होती है। नाउ, पाइल्स की दो चार प्रकार के इलाज होते हैं। जो पहला इलाज होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हम स्टूल सॉफ्टनर, सीड्स बाथ, इस सब से कोशिश करते हैं। जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सर्जरी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे पाइल्स को जो है सूचो वगैरह से कर दिया जाता है। आज की तारीख में नई टेक्निक्स आई है जहाँ पे पाइल्स को लेजर से भी ट्रीट किया जाता है। तो ये तीन चार टेक्निक्स आज की तारीख में हैं जिससे कि सर्जरी करके लोगों को रिलीफ दिया जाता है। बट आज की तारीख में भी वी वुड ठीक। प्रेफर कि रेगुलर बाउल हैबिट्स और स्टूल सॉफ्टनर्स, और अगर खाना अच्छा खाएं और ठीक से वो करें, रेगुलेट करें, तो पाइल्स हो ही ना तो वो बेस्ट ऑप्शन है। डॉक्टर दीपक, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कॉन्स्टिपेशन अगर किसी पेशेंट को हो जाती है तो वो किसी के सामने बात करने से बिल्कुल हिचकिचाएगा और शाई फील वहां पर करेगा, क्या वाकई में ऐसा पेशेंट्स को करना चाहिए, या आप किसी बीमारी की अगर चपेट में आ रहे हैं तो खुलकर सामने आने की जरूरत है, डॉक्टर से यहाँ पर संपर्क करने की जरूरत है, कि डॉक्टर की जो सलाह है, मशवरा है, वो लेने की जरूरत है? तो कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर से तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना। डॉक्टर दीपक। क्योंकि आपने देखा, डॉक्टर से तो बिल्कुल हेजिटेट ही नहीं होना। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि अगर आपने बीमारी की जड़ पर अर्लियर पकड़ लिया बीमारी को, तो आगे वो नहीं बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होंगे। जो इतनी जो पाइल्स, फिशर जैसी स्थिति आ जाती है, तो वो चीज जो है नहीं आएगी। तो कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगती है, जैसे मान लो कोई भी थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन का तुम्हें जरा सा महसूस होता है कि हमें कि कॉन्स्टिपेशन है, तो तुरंत डॉक्टर से जाके सलाह लेनी है। और कुछ मेडिसिन है, कुछ है, तो आपको वो लेना है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन ना आए। इवन कोई भी डिजीज हो, अगर आपको अर्लियर सिम्टम्स नजर आते हैं तो डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है कॉम्प्लिकेशन के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। इसलिए आपको बचना है, तो तुरंत डॉक्टर से मिले अगर कोई आपको दिक्कत लगती है तो। ठीक है डॉक्टर दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर सलील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज कॉन्स्टिपेशन को लेकर बात हो रही थी कि कब्ज की शिकायत अगर किसी को है तो उसे डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर संपर्क करने की जरूरत है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और